दोस्तों नमस्कार। मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, कई भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि सर मध्य प्रदेश पर आखिर मानसून कब पहुंचने वाला है। तो देखिए दोस्तों, पहले संभावना ये थी कि मानसून दक्षिणी भागों पर रुकेगा और पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर आगे बढ़ेगा, लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं वे बदल चुकी हैं। अब क्या होने वाला है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर भी अगले 24 से 36 घंटों के दौरान मानसून आगे बढ़ सकता है और पूर्वी मध्य प्रदेश पर आप ये मान के चलें कि 17-18 जून के आसपास पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी मानसून की घोषणा हो सकती है कि मानसून वहां पर भी पहुंच जाए। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। फिलहाल हो क्या रहा है कि जो मध्य प्रदेश राज्य है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश राज्य है और इस पे बारिश की गतिविधियां जो पूर्वी दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश है यहाँ पर भी चल रही हैं और इंदौर के आसपास के भागों पर, और यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां जो है हुई हैं और अगले 24 घंटों के दौरान भी होने की संभावनाएं बन रही है। क्योंकि जो दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र के भागों पर सर्कुलेशन बना हुआ था, वो उसकी संभावनाएं पहले ये थी कि ये यहाँ से कमजोर होकर निष्क्रिय यहीं पर ये निष्क्रिय हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये यहाँ से कमजोर तो जरूर हुआ है क्योंकि महाराष्ट्र के कई दक्षिणी भागों पर इन्हें भारी तबाही वाली बारिश की है। तो ये क्या हुआ कि यहाँ से इस तरह से मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा से होता हुआ इस समय विदर्भ के आसपास के भागों पर है, महाराष्ट्र के विदर्भ के भागों पर इस समय बना हुआ है। तो इसकी वजह से जो मॉइस्चर है वो अभी भी लगातार मध्य प्रदेश के भागों पर ऐड हो रहा है, पहुंच रहा है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के भागों पर 14 जून में भी बारिश होने की संभावना जो है वे बनी हुई है। और ये फिर यहाँ से इस तरह से छत्तीसगढ़ के भागों पर आते ही और यहाँ से इसे मॉइस्चर मिलना शुरू हो जाएगा और एक सर्कुलेशन पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास के भागों पर भी बनने वाला है। तो यहाँ से मॉइस्चर आगे की तरफ थ्रो करना शुरू कर देंगे भारत के राज्यों पर। तो ये जो यहाँ पर मानसून रुका हुआ है इस समय, ये भी फिर इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा। तो फिलहाल अगले 36 घंटों के दौरान दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश या पूर्वी मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों पर मानसून की घोषणा हो सकती है, जिस तरह से वहां पर कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां अभी चल रही हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि 14 जून में किस तरह से मध्य प्रदेश का मौसम रहेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं, 14 जून की वेदर रिपोर्ट है और जैसा कि देखें, मैंने आपको बताया कि ये जो सर्कुलेशन है इस समय विदर्भ के आसपास के भागों पर यहाँ पर बना हुआ है, यानी कि ये यहाँ से होता हुआ मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा से होता हुआ विदर्भ के भागों पर पहुंच चुका है और ये इस तरह से छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। अब इसी की वजह से क्या हो रहा है कि एक तो पहाड़ी राज्यों पर पश्चिम विक्षोभ आया हुआ है। आमतौर पर जब पश्चिम विक्षोभ आते हैं, हालांकि देखिए आप कई भाई ये कहेंगे कि सर हमें इस पश्चिम विक्षोभ से क्या लेना देना, ये आ रहा है पहाड़ी राज्यों पर आ रहा है, बारिश कर रहा है, पंजाब हरियाणा पे कर रहा है, हमारे मध्य प्रदेश को क्या लेना देना है दोस्तों। क्योंकि आपको पहले मौसमी सिस्टम समझने होंगे, क्योंकि आखिर इतना मॉइस्चर तो ये सिस्टम भी मध्य प्रदेश के भागों पर नहीं पहुंचा पाएगा, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के भागों पर 14 जून में बारिश होगी। एक तो ये यहाँ पर पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ है और इसके आने पर ज्यादातर क्या होता है, जो एक सर्कुलेशन बनता है वो या तो पश्चिमी पंजाब के भागों पर बनता है या फिर उत्तरी राजस्थान के भागों पर बनता है। ये यहाँ के आसपास ही पश्चिमी सर्कुलेशन बनते हैं। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि ये पश्चिमी विक्षोभ कमजोर है और थोड़ा सा नीचे की तरफ फैला हुआ है, तो जो सर्कुलेशन यहां पर बनना था वो पश्चिमी राजस्थान के यहां पर भागों पर बन गया। अब उसके यहां बनते ही जो मॉइस्चर है यानी कि अरब सागर का, वो भी उसने खींचना शुरू कर लिया और वो भी इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर आ रहा है और यहां से भी ये सिस्टम यहां से भी मॉइस्चर खींच रहा है और यहां से खींच के ये मध्य प्रदेश के भागों पर यहां से होता हुआ आ रहा है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर बारिश की गतिविधियां चल रही हैं और मानसून की घोषणा भी अगले 36 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों पर हो सकती है। संभावना इस तरह की बन सकती है, जिस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां इस समय जो है वे हो रही हैं और अगले 24 घंटों के दौरान होने वाली है, यानी कि 14 जून में होने वाली है। तो यहाँ पर बारिश किन किन जिलों पर होगी? देखिए दोस्तों, नीमच, मंदसौर,
से लगाकर उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खरगोन, हरदा, बैतूल से लगाकर और यहाँ पर बालाघाट से नरसिंहपुर और भोपाल, विदिशा, गुना तक भी जो है बादल दिखेंगे। तो यहाँ पर कई भागों पर क्या होगा कि बारिश की गतिविधियां, मेघ गर्जना, तेज हवाएं चलना, मेघ गर्जना होना और मेघ गर्जना के साथ हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना बन सकती है। मानसून अभी मध्य प्रदेश के भागों पर नहीं पहुंचा है, लेकिन जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अगले 24 से 36 घंटों के दौरान मानसून की घोषणा मध्य प्रदेश के भागों पर, दक्षिणी भागों पर खासतौर से हो सकती है, बन सकती है। और आपको पहले मैं ये भी बता दूं कि आज भी देखिए, आज 13 जून है, मैं ये वीडियो बना रहा हूं, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर अभी भी बारिश देर शाम या रात्रि के समय होने की संभावना बन सकती है, क्योंकि इस समय राजस्थान के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां चल रही हैं और वे लगातार बादल आगे की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, जिसकी वजह से भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, गुना के भागों पर बारिश की गतिविधियां आज रात्रि में भी हो सकती है, संभावनाएं बन सकती हैं यहाँ पर। और 14 जून में भी कुछ संभावनाएं इन भागों पर रहेगी। और यहाँ पर टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल और सागर से के आसपास के भागों पर, यहाँ पर भी यहाँ से कुछ बादल आगे की तरफ ट्रेवल कर सकते हैं, आगे की तरफ आ सकते हैं और यहाँ पर भी इन भागों पर कुछ बारिश जो है, तेज हवाएं चलना या मेघ गर्जना होना या बारिश होने की संभावना इन भागों पर भी बन सकती है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर जो मौसम है 14 जून में रहने वाला है। 15 जून में भी जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के भोपाल, विदिशा, उज्जैन है, यहाँ पर बारिश होने के आसार है। दक्षिणी भागों पर, कई भागों पर तेज बारिश होगी, सर्कुलेशन थोड़ा आगे आ चुका होगा और पूर्वी मध्य प्रदेश के भी दक्षिणी भागों पर कुछ बारिश होने की संभावना जो है वो बन सकती हैं। 16 जून में भी पूर्वी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होगी, पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बारिश होने का आसार है। और जैसे कि देखिए, आप भी देख पा रहे हैं, सर्कुलेशन पहुंचा, इससे बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर मिलना शुरू हो, ये ताकतवर होना शुरू हो गया, ताकतवर होते इसने पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश करनी शुरू कर दी। 17 जून में पूर्वी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने के आसार है। हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश पर जो बारिश की गतिविधियां चल रही है समाप्त हो चुकी होंगी, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और 18 जून में कई भागों पर भारी बारिश होने के आसार मध्य प्रदेश के भागों पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टम सर्कुलेशन ऊपर की तरफ पहुंचना शुरू होगा मध्य प्रदेश के भागों पर और कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश करेगा। लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश पर बारिश की संभावना कम है, पूर्वी पर ही अधिक जो है वो हमें नजर आ रही है। और यहाँ पर दोस्तों 19 जून में भी पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होगी और तब तक मानसून पूर्वी मध्य प्रदेश के कई भागों को कवर कर चुका होगा और उत्तर प्रदेश से इस तरह से आगे की तरफ बढ़ चुका होगा। यानी कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी मानसून आगे उस समय तक बढ़ चुका होगा। तो इस तरह से दोस्तों मौसमी सिस्टम है और इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर ये बारिश करने वाले हैं। यानी कि जो मध्य प्रदेश के रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, ढिंडोरी है, यहाँ पर भी कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होने के आसार है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ आप सभी मध्य प्रदेश भाइयों से फिर मिलूंगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।